मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों पे चर्चा किए थे, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूर्णतः अनुसूची याद हो गई होगी। आइए, कुछ हमारे विद्यार्थी कल चर्चा किए कि सर वीडियो थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। खैर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान कैमरा वगैरह नहीं मिल पा रहा है और स्टूडियो बनाने में हम असमर्थ हैं। इसलिए जो भी संसाधन मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ियां हो रही हैं, टेक्निकल गड़बड़ी हो रही है, हमारे टेक्नीशियन महोदय है नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसे आप लोग इग्नोर करिएगा। बाकी समय के अनुसार सब चीज ठीक हो जाएगा। आइए, आज हम लोगों का अध्ययन का जो टॉपिक है वो भारतीय संसद है। भारतीय संसद एक ऐसा टॉपिक है जिसके तहत आपको ये पता चलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति ये क्या होते हैं और संसद किस तरह से कार्य करती है और ये संसद किस तरह से नियम कानून को बनाती है। इस संसद के द्वारा ही सारी गतिविधियों पर हम लोग नजर रखते हैं। तो आइए, नियम कानून बनाने वाली संसद का उल्लेख करते हैं। तो अनुच्छेद 79 के तहत ध्यान दिया जाएगा। अनुच्छेद याद करने में थोड़ी समस्या होती है, आप इसे अनुच्छेद न समझिए। हम लोग बचपन से ही गिनती को पढ़ते आ रहे हैं, गिनती के रूप में इसे आप याद करिए, हमेशा याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है, जिसमें 2 सदन होते हैं। यदि संसद के अंग की बात किया जाए तो संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, चाहे छोटा परीक्षा हो या बड़ा परीक्षा हो। आइए, अब यदि संसद के अंग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 80 जो राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, इस राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से हम जानते हैं। यह राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है, अर्थात ये कभी भंग नहीं होती। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 होती है, लेकिन यदि वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 245 है। अब इस 250 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मित्रों, ध्यान दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो उत्तर क्या होगा? 12। अब ध्यान दिया जाए, 12 उन सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में पारंगत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब इस 250 में से 12 आपने निकाल दिया तो बचा 238। अभी 238 सदस्य राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अर्थात यदि प्रश्न बनता है कि राज्यसभा के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति के तहत इनका निर्वाचन संपन्न होता है। अब थोड़ा सा देखें कि जो स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन का मतलब क्या है, अर्थात कभी भंग नहीं होता। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रति दूसरे वर्ष, यानी राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो द्विवर्षीय होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य राज्यसभा के अपने कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और जैसे ही 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उसी समय 1/3 सदस्य
पुनः निर्वाचित हो जाते हैं। इसलिए जितने लोग निकले बाहर उतने लोग पुनः आ गए। इसका मतलब कि ये सदन कभी खाली नहीं होता, इसलिए ये सदन कभी भंग नहीं होता, ये स्थायी सदन है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि निम्न में से कौन ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ध्यान दिया जाए, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1992 को राज्यसभा का गठन किया गया था और तब से इस राज्यसभा का स्थायित्व बना हुआ है। अब आइए देखते हैं पदाधिकारियों को। तो राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक को कहा जाता है सभापति और दूसरे को कहा जाता है उपसभापति। अब ध्यान दिया जाए, सभापति किसे, यहां सभापति अर्थात जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति को सभापति बनाया जाता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। अब ध्यान दिया जाए, राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता होती है वो क्या होती है। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता उसकी उम्र 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो और तीसरी योग्यता वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। अर्थात लाभ का पद का अर्थ ये होता है कि वो कोई गवर्नमेंट अर्थात सरकारी सर्विस में न हो, जैसे आईएएस, पीसीएस वगैरह, और यदि हो तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, इसे ही लाभ का पद कहा जाता है। अब ध्यान दिया जाएगा, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं और सभापति अपना त्याग पत्र, चूंकि ये उपराष्ट्रपति होते हैं इसलिए ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न बनता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो विकल्प में दे देगा कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होगा। ध्यान दिया जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं इसलिए सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक ऐसी सदन है जिसे बहुत कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार यदि किसी को है तो वो केवल और केवल राज्यसभा को है। इसलिए राज्यसभा को हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसी सदन है जिसका कोई कार्य नहीं है। नहीं, कार्य है, थोड़ा बहुत कम है, बाकी ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं और लोकसभा के सदस्य भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। अब हम लोग लोकसभा की चर्चा करेंगे। ध्यान दिया जाए, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है और इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस के नाम से हम जानते हैं। अब अनुच्छेद 81 के तहत ध्यान दिया जाएगा, लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है, इस सदन को अस्थायी सदन कहते हैं। कहने का मतलब कि ये सदन भंग होती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो देश की आम मतदाता है वो अपने
मतों के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। इनकी कुल सदस्यों की संख्या, लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 होता है, जिसमें से ध्यान दिया जाएगा, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, जिसमें से 530 राज्यों के मतदाता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 20 सदस्य, पीसीएस में अभी हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है कि कितने अधिकतम सदस्य संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में भेजे जाते हैं, तो 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और इसके लिए ध्यान दिया जाए, आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत तब करता है जब कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति निर्वाचन के तहत लोकसभा में न पहुंचा हो, अर्थात इनका जब प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं होता, तब राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करते हैं। मित्रों, यहाँ पर लोकसभा के पदाधिकारियों की यदि बात किया जाए तो लोकसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं। एक लोकसभा अध्यक्ष अर्थात इन्हें स्पीकर के नाम से जानते हैं और दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि संसद जो कानून बनाने के लिए, नीति नियमों को लागू यानी बनाने के लिए एक हमारे यहाँ जो व्यवस्था किया गया है उसे ही संसद के नाम से हम जानते हैं। और सबसे अधिक प्रभावशाली जो सदन है उसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। इसीलिए प्रश्न बनता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उत्तर क्या होगा? लोकसभा। तो इस प्रकार जितने भी विधेयक आते हैं सदन में, उसमें से अधिकांश विधेयक लोकसभा में ही सरकार लाती है और यहीं पर उसे पारित करके फिर राज्यसभा को भेजती है। इस प्रकार हम लोग इस संसद का अध्ययन किया और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इसे लाइक करें, इस कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो चीजें आपको लगता है कि सर ये चीज कमी है, पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान न देंगे कि सर ये चीज थोड़ा सा धूमिल आ रहा है, ये चीज थोड़ा सही कर दीजिए, वो अपने आप समय के अनुसार सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। धन्यवाद।